प्रीवियस पार्ट में हमने चर्चा की थी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का है, फोर्थ लेसन विक्टर कैनिंग का लिखा हुआ, हम उसके आए हुए थे। ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लेडीज आई है और वो जोर से छींक रहा था, तब उससे आगे लेडीज कौन है, क्या ये काम करेगा, अभी उलझता है ये, अभी देखते हैं इसको क्या क्या करेगा ये। हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी से कौन बात कर रहा था जब उसने कहा कि क्या आपको हे फीवर है या कोल्ड है। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, वास्तविक कहानी में अपराधी कौन है, कल्प्रिट होता है अपराधी, दोषी कौन है वास्तविक, को कहानी से पता लगेगा। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट। इट वॉज ए क्वाइट बड़ी शांत काइंडली दयालुता पूर्वक आवाज थी, बट विद वन विथ फॉर्मनेस इन इट, परंतु उसमें थोड़ी कठोरता भी थी, फॉर्मनेस थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत जो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, जो कुत्ता था सैरी वॉज रबिंग होता रगड़ना, अगेंस्ट हर उसके साथ में घसीट रहा था वो। शी वॉज यंग, वो जवान थी, क्वाइट प्रीटी बिल्कुल सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, लाल कपड़े पहने हुए थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो अंगीठी के पास गई। स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, जहां पर वो सामान रखा था ऑर्नामेंट आभूषण वगैरह, उसने सीधे की। डाउन सैरी, शी सेड, सैरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ्स, की महीनों से मैं बाहर गई हुई थी, कोई भी ये सोचेगा। शी स्माइल्ड एट होरेस, को देख के मुस्कुराई, एंड वेंट ऑन, और कहती गई, हाउ यद्यपि आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं सही समय पे वापस आ गई हूँ। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए ब्रगलर, यद्यपि मैं आशा नहीं करती थी कि मुझे कोई चोर मिलेगा। ब्रगलर होता सेंधमार, ठीक मैंने चोर होता है, सेंधमार होता वही कैटेगरी है। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace had some hope, Horace को कुछ आशा थी, because क्योंकि she seemed to be amused, वो प्रसन्न प्रतीत हो रही थी। amused होता आनंद महसूस करना, at meeting him, उसको मिलकर थोड़ी खुश थी वो लेडीज। He might avoid troubles, वो शायद कष्ट से बच सकता था, if he treated her the right way, अगर इस औरत से सही तरीके से वो व्यवहार करता है तो कष्ट से बच सकता है। He replied, उसने उत्तर दिया, I didn't expect to meet one of the family, कि मैं आशा नहीं करता था मुझे कोई परिवार का सदस्य मिल जाएगा। She nodded, उस औरत ने गर्दन हिलाई। I see what an inconvenience होता है एस विदो, आपको थोड़ी ऐसी परेशानी हो गई है। It is for you to meet me, it is for you to meet me, मुझसे मिलकर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना तो करना पड़ा। What are you going to do, अब तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे जब तुम मुझे मिलेगे हो। Horace said, होरेस ने कहा, My first thought was to run, पहला तो विचार याद है भाग जाने का था। Of course, you could do that, निसंदेह रूप से तुम ये काम कर सकते थे, but I would telephone the police, परंतु मैं टेलीफोन कर देती पुलिस को, and tell them all about you, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। They would get you at once, तुम्हें तुरंत पकड़ लेते वो, they would get you at once, तुरंत ही आपको पकड़ लेते। Horace said, होरेस ने कहा, I would of course, निसंदेह रूप से, I would cut the telephone wire first, पहले मैं टेलीफोन की तार काट देता, and then, और तब ही hesitated, वह हिचकिचाया थोड़ा सा। A smile on his face, के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। I would make sure that you could do nothing for some time. I would make sure, मुझे पक्का विश्वास होता है कि कुछ समय तक तुम कुछ नहीं कर सकती। A few hours would be enough, कुछ ही घंटे पर्याप्त रहते। She looked at him seriously, उस औरत ने होरेस डेनबी के ऊपर बड़ी गंभीरता से देखा। You had hurt me, क्या तुम मुझे चोट मार देते। होरेस पास्ट, होरेस रुका, एंड देन सेड, और तब कहा, I think I was trying to frighten you, मैं सोचता हूँ मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। When I said that, जब मैंने ये बात कही थी। You didn't frighten me, तुम मुझे नहीं डरा सकते। होरेस suggested, होरेस ने सुझाव दिया, It would be nice if you would forget you ever saw me, ये बढ़िया रहेगा अगर तुम भूल जाओगे तुम मुझे कभी मिली थी। Let me go, मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp, उस औरत की आवाज में तीखापन आ गया, अचानक ही तीखापन आ गया। Why should I, मैं ऐसे क्यों तुम्हें जाने दूंगी। You were going to rob me, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। रोब मैंने होता लूटना। If I let you go, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, you will only rob someone else, किसी और को जाके लूटोगे तुम तो। Society must be protected from men like you, समुदाय को तुम्हारे जैसे लोगों से अवश्य बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। प्रोटेक्ट होता बचाना, like you, तुम्हारे जैसे आदमियों से। होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुरा। I am not a man who threatens society, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जिसको समाज को खतरा है। I steal only from those, मैं केवल उन लोगों के वहां से चोरी करता हूँ, who have a lot of money, जिसके पास बहुत से पैसे होते हैं। I steal for a very good reason, I steal होता चुराना, for reason होता कारण, एक बहुत बढ़िया कारण की वजह से मैं चोरी करता हूँ। And I hate the thought of prison, और जेल में जाने के विचार से तो मैं घृणा करता हूँ। She laughed, वो हंसी। And he begged, और उसने प्रार्थना की, होरेस डेनबी ने, थिंकिंग, सोचते हुए, that he had persuaded her, कि उसने उसे मना लिया है, ये सोचने लगा।
लोग देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ पूछने का, बट आई एम डेस्परेट, मैं बहुत निराश हूं, मैं परेशान हूं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड आई प्रॉमिस, मैं आपको वचन देता हूं, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, जिंदगी में इस प्रकार की चीजें दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। आई रियली मीन इट, मेरा वास्तव में मतलब यही है। शी वॉज साइलेंट, वो खामोश होगी, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको नजदीकी से देखने लगी। देन शी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम वास्तव में जेल में जाने डरते हो? प्रिजन मैंने जेल, आरंट यू, क्या नहीं डरते हो तुम? शी केम ओवर टू हिम, वह होरेस डैनबी के नजदीक गई, शेकिंग हर हेड, अपने सिर को हिलाने लगी। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा गलत किस्म के लोग पसंद हैं। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स, उसने एक चांदी का डब्बा उठाया फ्रॉम द टेबल, मेज के ऊपर से, एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, उसके अंदर से एक सिगरेट निकाल ली। होरेस ईगर टू प्लीज, होरेस जो बड़ा उत्सुक था उसको प्रसन्न करने के लिए, प्लीज मैंने प्रसन्न करना, ईगर मैंने उत्सुक था, एंड सीइंग और देखकर दैट सी माइट हेल्प हिम, कि वो औरत उसकी सहायता कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने दस्ताने उतार दिए, फंस गया यहीं पे, इसने अपने दस्ताने उतार दिए, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसे अपना सिगरेट लाइटर इस आदमी ने दे दिया। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, उसने लाइटर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे जाने दोगी? यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, परंतु तुम्हें कुछ काम मेरे लिए करना होगा। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहोगी। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, कि लंदन में जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को वचन दिया था, टू टेक माई जेवल्स टू अवर बैंक, कि अपने आभूषण बैंक में जमा करवाने का, अपने लॉकर में रखने का। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, परंतु मैं उनको यहाँ तिजोरी में रख गई। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, आज की रात को मैंने उन्हें पार्टी में पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, तो इसलिए मैं नीचे आई उनको लेने के लिए, बट मैं यहाँ पे आई उनको लेने के लिए, परंतु होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, कि तुम तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई हो। हैवंट यू, क्या तुम नहीं भूली हो? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, उस औरत ने उत्तर दिया। जस्ट लीव इट टू मी, ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, परंतु मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड विल वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे पति जो 1 महीने तक यहाँ नहीं आने वाले हैं। एंड आई शैल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, उस समय तक मैंडेड होता ठीक करवाना, मैं इस तिजोरी को अपने आप ठीक करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, होरेस हैड ओपन द सेफ, होरेस ने तिजोरी विजोरी खोल दी। गिवन सर द जेवल, उस औरत को उसके आभूषण दे दिए, एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू बी द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक उसने अपना वचन निभाया कि मैं चोरी नहीं करूंगा कभी उस नौजवान औरत की खातिर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह जो हारियत पी, ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने फिर दिमाग में विचार आ गया क्या किताबें खरीदने का। ही वांटेड, जो चाहता था, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और जानता था अब दूसरी तिजोरी कोई ढूंढनी पड़ेगी। बट ही नेवर गोट द चांस, परंतु उसे मौका नहीं मिला टू बिगेन हिज प्लान, अपनी योजना शुरू करने का उसे मौका ही नहीं मिला। प्लान मैंने योजना, बिगेन मैंने शुरू करना। बाई नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फॉर ए जेवल रॉबरीज एट द सोट ओवर ग्रेन्स में, आपने आभूषणों का डाका डाला है, उस जुर्म में एक पुलिस वाले ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सोट ओवर ग्रेन्स में ये गया हुआ था जहां पे उस औरत को आभूषण देकर आया था। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्ताने खोल दिया था। वर ऑल ओवर द रूम, उसके हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द रूम, उसके उंगलियों के निशान सारे कमरे में थे, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्ताने के खोला था। एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी ने विश्वास नहीं किया हिम, उसके ऊपर। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसने कहा कोर्ट के अंदर, उसमें न्यायालय में, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, घर के मालिक की जो पत्नी थी, ऑफ द हाउस, घर के मालिक की पत्नी ने, हैड आस्क्ड हिम, मुझसे कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि मेरे लिए तिजोरी खोल दोगी। मालिकिन ने खुद कहा था मेरे से। बट द वाइफ हरसेल्फ, परंतु जो औरत थी, उस सोडा और ग्रेन्स के मालिक की पत्नी जो थी, एक ग्रे हेयर, सफेद बालों वाली, शार्प टंग, बड़ी तीखी बोलने वाली वोमेन ऑफ 60 साल की एक औरत थी वो। तो द वाइफ हरसेल्फ, एक ग्रे हेयर जो औरत जो थी, उस मालिक की, जो कह रहा था मैंने घर की मालकिन के लिए खोली थी तिजोरी,
सफ़ेद बालों वाली, शार्प टंग, तीखी बोलने वाली वोमेन ऑफ 60 साल के लगभग औरत थी। शायद उस औरत ने कहा, मालकिन ने कहा, दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी कहानी में कोई दम नहीं है, नॉनसेंस कर रहा है ये। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन द प्रिजन, अब ये लाइब्रेरी में बैठा हुआ बेचारा असिस्टेंट सहायक लाइब्रेरियन का काम करता है, किताबें पढ़ता रहता बैठा हुआ। ही ऑफन थिंग्स, प्राय वो सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, उस आकर्षक सी, सुंदर सी, क्लेवर यंग लेडी, उस चतुर बुद्धिमान नौजवान औरत के बारे में, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, उसका भी वही धंधा था, प्रोफेशन था, एज ही वाज, जो इसका था, वो भी चोर थी और ये भी चोर था, दोनों का एक ही काम था। एंड हु ट्रिक हिम, उसके ऊपर चालाकी चल गई, इसको फंसा गई, ट्रिक कर गई इसको। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर्स अमंग थीव्स, कि वो बड़ा गुस्से हो जाता है जब उससे कोई बात करता है कि चोरों के भी अपने सम्मान होते हैं, चोरों में भी आपस में सम्मान होता है, तो बहुत इस बात पे बड़ा गुस्से हो जाता है कि चोरों में आपस में कोई सम्मान नहीं होते, क्योंकि वास्तव में अपराधी जो है कौन है वो कहानी से पता लग गया हमारे को कि वैसे दोषी तो इसी को ठहराया जाएगा क्योंकि फिंगरप्रिंट इसी के मिले थे हर जगह पे, परंतु सामान इसने नहीं चुराया था। वास्तव में दोषी जो वो औरत थी जो इसके आभूषण लेकर चली गई और इसको जेल काटनी पड़ी बेचारे को। ये निर्दोष था, परंतु ये समझ नहीं पाया कि ये कौन है और कोई इसके चालाकी कैसे चल गई। वो इसको फंसा कर खुद चली गई। इसने उसे पर्सन करने के लिए फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे, जब इसने सिगरेट लाइटर अपना दिया था और दस्ताने उतार के, तब ये फंस गया था और सारे के सारे इसने लॉक खोले, इसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी और 2 पार्ट में इसको क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा इजीली करवाओ, थोड़ा आसानी से, कई सारे टीचर्स भी बोले थे कि ज़्यादा स्पीड से ना करवाएं, तो मैंने इसलिए है तो आसान ही 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है फिर भी।